मैं जो भी शांति संवाद आप सबों से करता हूँ उसमें मेरा पूरा प्रयास रहता है कि बातों का शास्त्रीय आधार हो। बिना शास्त्रीय आधार बात करना ही बेकार है। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस लिखते हैं तो उसका भी आधार उन्होंने वाल्मीकि रामायण तथा अनेक पुराण और वेद को बताया है। पर तुलसीदास जी का समय और आज के समय में बड़ा अंतर है। तब आज की परिस्थिति में राम राज की स्थापना कैसे हो? राम राज की स्थापना के लिए पढ़ने लायक और देखने लायक क्या उदाहरण हैं। बात अगर देखने लायक की है तो पूरे भारत में जो सबसे चर्चित गांव है उसका नाम है रालेगंज सिद्धि। यह अन्ना हजारे का गांव है। यहाँ मैं 2 बार जा चुका हूँ। उस गांव में जाकर सचमुच ऐसा लगता है कि अन्ना हजारे ने अपने मेहनत से अपने गांव में राम राज की स्थापना कर दी है। मैं खुद इसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ। अन्ना हजारे कोई कलेक्टर या एसपी नहीं है। अन्ना हजारे कोई आईएएस या आईपीएस नहीं है। वो कोई डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं है। वो मिलिट्री में थे और वहाँ से रिटायर होने के बाद उन्होंने गांव को अपना काम करने का केंद्र बनाया और अपने कड़े मेहनत से गांव वालों की मदद से ही एक आदर्श गांव की स्थापना की। अपने गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए उन्होंने किस प्रकार से काम किया, इस विषय पर उनकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम है मेरा गांव मेरा तीर्थ। दूसरे जो ग्रंथ इस विषय में मददगार हो सकते हैं उनमें रामचरितमानस, गीता और वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण भी जरूर पढ़ें क्योंकि कई मामलों में यह ग्रंथ रामचरितमानस से बेहतर है। एक और पुस्तक जो उपयोगी हो सकती है वह है श्री राम सुखदास जी के प्रवचनों का संग्रह जो गीता प्रेस में साधन सुधा सिंधु के नाम से उपलब्ध है। आज के संवाद में मैं श्री राम सुखदास जी के लेखों में से एक लेख को आधार बनाकर अपनी बात आप सबों से कह रहा हूँ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आज भारत उसी तरह से भ्रम में है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आज भारत उसी तरह से भ्रम में है जिस तरह से अर्जुन महाभारत के पहले थे। उनके अनुसार आज भारत की दशा तभी सुधरेगी जब देश की राज व्यवस्था राम राज के आधार पर चलेगी। राम सुखदास जी कहते हैं कि इसके लिए रामचरितमानस और गीता को आधार बनाकर दोनों ग्रंथों को ठीक से समझकर हर देशवासी को अपना जीवन अपना आचरण राम जी के जीवन के अनुसार ही चलाना चाहिए। हम सब राम जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वे कहते हैं आज की शिक्षा में धार्मिक शिक्षा देना जरूरी है। उनकी सोच है कि सच्ची धार्मिक शिक्षा के बिना भारत पशु वृत्ति का शिकार हो रहा है। एक बार फिर से सुने, उनकी सोच है कि सच्ची धार्मिक शिक्षा के बिना भारत पशु वृत्ति का शिकार हो रहा है। राम सुखदास जी लिखते हैं कि गीता में भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया भगवान राम ने रामचरितमानस में उसी को करके दिखाया। वे आगे लिखते हैं कि काव्य 2 ही तरह के होते हैं, एक दृश्य और दूसरा श्रव्य। रामचरितमानस दृश्य है और गीता श्रव्य है। उनके अनुसार दोनों ही ग्रंथ को अच्छी तरह से अध्ययन करके अनुसरण करना चाहिए। राम सुखदास जी ने जो कहा है वह मुझे भी बिल्कुल ठीक लगता है। इसमें आप अन्ना हजारे की पुस्तक मेरा गांव मेरा तीर्थ को भी जोड़ सकते हैं क्योंकि आज
वर्तमान समय का वह एक उत्तम उदाहरण है जो दृश्य भी है और श्रव्य भी, यानी कि जिसे आप उपदेश और उदाहरण दोनों ही मान सकते हैं। मेरी अपनी सोच है कि 1947 के पहले भारत में अनेक गांव ऐसे होंगे जहां बिना ताला लगाए भी आप घर से कुछ घंटे के लिए बाहर जाएं तो चोरी नहीं होगी। पर अब भारत में संस्कार समाप्त हो गया है। अब भारत आचरण प्रधान, चरित्र प्रधान, शील प्रधान देश नहीं है। भारत भारतीय और भारतीयता के संस्कारों के नजरिए से अगर देखा जाए, भारत भारतीय और भारतीयता के संस्कारों के नजरिए से अगर देखा जाए तो 1947 के बाद भारत स्वाधीन नहीं पराधीन हो चुका है। भारत अब पतन पथ पर है। भारत अंग्रेजी और अंग्रेजियत पथ पर है। यह भारत भारतीय और भारतीयता तो बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजों के देश में आपको आज ऐसे कुछ बच्चे मिल जाएंगे जिनके माँ का तो पता है पर पिता कौन है इसका पता ही नहीं है। जहाँ चरित्र ही नहीं है वह देश सभ्यता का नहीं, वह पशुता का देश है। जहाँ चरित्र ही नहीं है वह देश सभ्यता का नहीं, पशुता का देश है। पर भारत अब पश्चिम की सभ्यता का अनुकरण कर रहा है। पर अब भारत पश्चिम की सभ्यता का अनुकरण कर रहा है। भारत में भी अब महिलाओं को भोग्या की नज़र से देखा जाता है, जबकि हमारी परंपरा रही है कि यहाँ की महिलाएं हमारी माता हैं, वे हमारी देवी हैं। पर अब भारत का नज़रिया दूसरा है। मुझे लगता है कि भारत अब विनाश काले विपरीत बुद्धि के रास्ते पर है। भारत अब विनाश काले विपरीत बुद्धि के रास्ते पर है। इसलिए अगर इस भूमंडल पर भारत भूमि को बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो रामचरितमानस के दिखाए रास्ते पर चलना होगा। रामचरितमानस चरित्र का निर्माण करता है। एक कहावत है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। यही समझना है। भारत बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ तभी बनेगा जब यहाँ की संस्कृति बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ बनेगी। और यहाँ की संस्कृति बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ बने, इसके लिए चरित्र निर्माण ही प्रथम कदम है। मेरे अनुसार चरित्र निर्माण का सर्वोत्तम उदाहरण है रामचरितमानस और गीता। इसलिए आइए आज हम सब यह संकल्प लें कि भारत में राम राज्य की स्थापना के लिए गीता और रामचरितमानस को मुख्य आधार बनाएंगे और इसके लिए सबसे पहले गीता और रामचरितमानस को भारत के हर घर में पहुंचाएंगे। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।